दो प्रेमिकाएं होती हैं जो एक साथ मिल करके अपने प्रेमी को एक गन्ने के खेत में बुलाती हैं, यह कह करके बाबू आज आ जाओ, आज प्यार हद की सीमा से पार करेंगे। दोस्तों, यह बात सुन करके जो उनका बाबू सोना होता है यानी कि प्रेमी, वह बड़े ही जोश में आ जाता है कि आज तो उसकी दोनों प्रेमिकाएं एक साथ उसको एक गन्ने के खेत में बुला रही हैं। उसके तन बदन में बिजली सी दौड़ जाती है और वह झट से उनके उसी खेत पर पहुंच जाता है, गन्ने के खेत में अंदर वह इंतज़ार कर रही थी। उसके बाद इन दोनों तीनों के बीच में एक साथ संबंध बनते हैं और संबंध बनाने के बाद वह दोनों प्रेमिकाएं इसके हाथ और पांव पकड़ती हैं और उसके ऊपर चाकू से धारदार हथियार से वार करके इसके प्राण पखेरु उड़ा देती हैं और इसके फ़ोन को वहीं पत्थर से कुचल कर उसकी सारी चीज़ों को मिटाने की कोशिश करती हैं। आखिर क्या हुआ था और क्यों उन महिला ने ऐसा किया था, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। इन कहानियों से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। अगर कोई इंसान इनको एक लॉजिकल वे से देखे तो बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलता है। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और त्रिशिवा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश का अम्बेडकर नगर पड़ता है और वहाँ का एक संबलपुर थाना है। संबलपुर थाने के इलाके की यह घटना है। एक किसान होता है, सुबह सुबह अपने खेतों पर घूमने के लिए जाता है, देखता है कोई फसल में नुकसान तो नहीं किया जंगली जानवरों ने। तो अपने गन्ने के खेत में जैसे घूम रहा था तो गन्ने के खेत में उसको एक इंसान की लाश पड़ी मिलती है। वह लाश को देखकर एकदम से हैरान वह परेशान हो जाता है। गांव के लोगों को बताता है कि भाई मेरे खेत में किसी की लाश पड़ी है। तो गांव के लोग इकट्ठा होते हैं। उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है, उस लाश को अपने कब्जे में लेकर के और उसकी शिनाख्त करवाने लगती है पुलिस। लेकिन गांव के सारे लोग वहां पर खड़े थे और सभी लोग उस लाश को पहचानने से मना कर देते हैं और कह देते हैं कि साहब ये हमारे गांव का बंदा नहीं है। अब उसके बाद पुलिस उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोस्तों, उसके बाद इंतज़ार करने लगती है पुलिस की कोई क्लू मिले या फिर इस लाश का पता चले कि आखिर यह कौन है। तो 27 अगस्त को जलालपुर थाने में एक बूढ़े माँ बाप आते हैं और अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। दोस्तों, उनके बेटे का नाम होता है संदीप चौहान। अब पुलिस के सामने वह केस पहले ही था कि एक गन्ने के खेत में एक युवक की लाश मिली है। तो पुलिस वाले उन माँ बाप को फ़ोटो दिखाते हैं उस लाश का जो गन्ने के खेत में मिली थी। अब जैसे ही माँ बाप उस गन्ने के खेत में मिली हुई लाश का फ़ोटो देखते हैं तो उनकी आंखें भर आती हैं और वह रोने लगते हैं, साहब यह तो हमारा बेटा संदीप है। अब पुलिस समझ जाती है कि इसका नाम संदीप है और यह रहने वाला है जलालपुर का। अब यहाँ पर पुलिस माँ बाप से पूछती है कि इसको किसने मारा होगा, तुम्हें किसी के ऊपर शक है? लेकिन माँ बाप कहते हैं कि साहब हमें कोई शक नहीं है। अब हम किसी के ऊपर झूठा आरोप लगा दें तो यह भी एक पाप ही होगा। हमें किसी के ऊपर कोई शक नहीं है, आप ही पता लगाइए कि आखिर किसने हमारे बेटे की इस निर्मम तरीके से हत्या कर दी। उसके बाद पुलिस उस लड़के जिसका नाम होता है संदीप, उसके दोस्त से मिलती है और वह दोस्त बताता है कि संदीप का पड़ोस के गांव में 2 महिलाओं से अफेयर चल रहा था। वह मुझे बता दिया करता था, क्योंकि वह जो लड़का था दोस्त संदीप का, वह पुलिस थाने जाकर ही पुलिस वालों से कहता है कि मेरे दोस्त का अफेयर एक 2 महिलाओं से चल रहा था, उसी गांव की 2 महिलाओं से जहां पर यह जाया करता था उनसे मिलने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों पुलिस उन महिलाओं का नाम वगैरह, उनके कॉन्टैक्ट नंबर ले लेती है। अभी वह डायरेक्ट उन महिलाओं को अरेस्ट नहीं कर सकती थी क्योंकि कोई सबूत और कोई क्लू नहीं था। सबसे पहले वह कॉल डिटेल्स चेक करती हैं तो पता चलता है आखिरी बार उन दोनों महिलाओं ने ही संदीप के फ़ोन पर फ़ोन किया था और उसके बाद संदीप के फ़ोन की ना तो लोकेशन है कहीं, ना ही वह चालू है, वह बंद पड़ा हुआ है। तो लास्ट कॉल उन दोनों महिलाओं की थी। तो पुलिस सीधी उन महिलाओं को पकड़ती है, अरेस्ट करती है और उनसे पूछताछ करती है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा राज खुलता है दोस्तों। दरअसल जो ये मरने वाला था इसका नाम संदीप था, जिसकी उम्र 27 साल थी, माँ बाप के साथ रहा करता था, रहने वाला जलालपुर इलाके का था। अब दोस्तों यह जो लड़का होता है पड़ोस के गांव में एक लड़की से प्यार करने लगता है। वह लड़की शादीशुदा थी, उससे मिलने के लिए जाता है और उसके साथ संबंध बनाया करता खेतों में, क्योंकि गांव के अंदर वो होटल तो रहते नहीं हैं। फिर दोस्तों क्या होता है, इसकी एक और मुलाकात होती है वहीं पर उसी गाँव के अंदर दूसरी महिला से। वह उसके साथ भी जाया करता है, एक दिन उसके साथ एक दिन उसके साथ, इस तरह से मामला चल रहा था। वह दोनों महिलाएं आपस में सहेली थी।
अब यहाँ पर राज ऐसे खुलता है। एक महिला कहती है कि मेरा तो एक बॉयफ्रेंड बना हुआ है, जलालपुर का रहने वाला है। दूसरी महिला कहती है कि मेरा भी एक बॉयफ्रेंड है, जलालपुर का रहने वाला है और उसका नाम संदीप है। दूसरी महिला कहती है कि उसका नाम भी संदीप है, जिससे मैं प्यार करती हूँ। अब ये दोनों महिलाओं के बीच में राज खुल जाता है कि भाई जो लड़का उनसे प्रेमी बनकर संबंध बनाता है वह तो दोनों के साथ गेम खेल रहा है, वह दोनों के साथ प्रेम लीला कर रहा है। अब इन दोनों को पता चल चुका था। उसके बाद दोस्तों जब संदीप को यह बुलाती हैं तो संदीप से कहती हैं कि तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, तुम तो हमारे साथ बस ऐसे टाइम पास कर रहे थे। अब जो संदीप होता है वह भी यही कहता है कि भाई देखो, तुम शादीशुदा हो, मैं कंवारा हूँ, तुम लोग जब खुद मेरे साथ टाइम पास कर रही हो, क्योंकि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती, तुम्हारे बच्चे भी हैं, शादीशुदा भी हो, और तुम मेरे पास जब टाइम पास कर सकती हो मेरे साथ, तो मैं टाइम पास क्यों नहीं कर सकता। अब दोस्तों महिला कहती है कि अब हम तुमसे नहीं मिलेंगे। लेकिन अगले ही क्षण संदीप कहता है कि तुम मिलोगी कैसे नहीं, तुम्हारे तो मेरे पास ऐसे ऐसे सबूत हैं, अगर उनको मैं तुम्हारे घर वालों को दिखा दूं तो तुम्हें घर के अंदर वो घुसने भी ना दें। महिलाएं कहती है क्या सबूत हैं हमारे खिलाफ तुम्हारे पास। तो वह वीडियोज़ और फोटोज़ उनको दिखा देता है। अब जैसे ही वे गंदे वीडियोज़ दोनों के साथ जब उसने संबंध बनाए थे तो उनके वीडियोज़ और फोटोज़ उसने पहले ही छुपा कर रखे हुए थे कि कोई बात पड़ेगी तो इनको दिखा दूंगा। अब महिलाओं के तो पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। अब तक तो मौज मस्ती की बात थी, लेकिन अब तो किसी दूसरे के हाथ में उनकी लगाम आ चुकी थी। वह जब चाहे जब उनको बदनामी दिला सकता है, वह जब चाहे उनको उनके घरों से निकलवा सकता है। यह बहुत बड़ा मामला उनकी नज़रों में बन चुका था। अब दोस्तों दोनों महिलाएं परेशान, हैरान, और अब तो संदीप उन दोनों को एक साथ ही बुला लिया करता, दोनों के साथ अलग अलग नहीं जाया करता। एक साथ बुलाकर गांव के खेतों में, ज़्यादातर ईख के खेतों को वह सेलेक्ट किया करते थे जिससे कि किसी को पता ना चले, और दोनों के साथ संबंध बनाया करता था। दोनों महिलाएं बड़ी परेशान, वह सोचती बार बार कि क्या किया जाए, किस तरह से इससे पीछा छूटे। अब महिलाएं दोनों बात भी करती हैं कि अगर हम इसे जान से मारें तो हमारे तो यह काबू में नहीं आएगा, हम तो महिलाएं हैं और ये पुरुष है, ये हमें मार कर पीट कर भाग जाएगा। तो वह प्लानिंग तो कर चुकी थी कि इसको रास्ते से हटाना है, क्योंकि यह हमें कभी भी मरवा सकता है, कभी भी हमारी बदनामी करवा सकता है। जब तक हम चलेंगे इसके सारों पर जब तक तो ठीक है, और जिस दिन हमने मना किया उसी दिन ये हमारा भांडा फोड़ देगा। तो प्लानिंग पूरी हो चुकी थी कि अब इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा, लेकिन किस तरह से हटाएं, क्योंकि वह तो महिला थी और वह पुरुष था। तो अब यहाँ पर एक महिला एक एडवर्टाइज देखती है, जो एक चाइनीज़ एक टॉर्च आती है जिसको जला देते हैं तो दूसरे इंसान में करंट लग जाता है। तो अब वह उस चाइनीज़ टॉर्च को मंगाती हैं फ्लिपकार्ट से। 2 टॉर्च मंगाई जाती हैं कि इससे उसको झटका दे देंगे और उसके बाद उसकी हत्या कर देंगे। 2 टॉर्च मंगाने के बाद अब वह दोनों महिलाएं संदीप को अपने गांव के बाहर एक गन्ने के खेत में बुला लेती है। आ जाओ, हमारा मिलने का मन कर रहा है। अब संदीप तो बड़ा खुश कि आज तो ये अपने आप बुला रही हैं। वह एकदम से पहुंच जाता है वहाँ पर सेंट वेंट लगा करके। पहले तो ये दोनों महिलाएं उसके साथ संबंध बनाती हैं। संबंध बनाने के बाद जब संदीप नंगा था, उसके बाद उस टॉर्च को निकालती हैं और उसके ऊपर दोनों उस टॉर्च को जला देती हैं। उससे उसको करंट लगता है। इतने में ही एक महिला उसके पीछे जाकर गले में अपनी चुन्नी को लपेटकर उस चुन्नी को गांठ मार देती है, और वो भी कैड़ा। दोस्तों वह तड़पने लगता है और दूसरी महिला उसके हाथ पांव पकड़ लेती है और इस तरह से उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। और फिर उसको वहीं पर छोड़कर अपने अपने घर चली जाती हैं और समझती हैं कि अब मर गया है। दोस्तों घर जाने से पहले वह संदीप का मोबाइल लेती हैं, उसको पत्थर पर रखकर पत्थर से बुरी तरह से कुचलती हैं कि इसके अंदर कहीं भी कोई वीडियो फ़ोटो रहना नहीं चाहिए। और उसको कुचलने के बाद वह वहाँ से फरार होती हैं, अपने घरों पर जाती हैं। लेकिन दोस्तों उनको क्या पता था कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, किसी भी तरह से वह अपराधी का पता लगा ही लेता है। यहाँ पर इस घटना के अंदर सबसे पहले तो यह गलती हुई थी कि दोनों शादीशुदा थी, लेकिन फिर भी उनको अय्याशी करने का मन था। चलो ठीक है, अय्याशी उन्होंने कर ली, उसके बाद लड़के ने उनके वीडियोस बना लिए, तो उनको यह सोचना चाहिए था कि इसने वीडियो बनाए फ़ोन के अंदर। अगर फ़ोन को ही तोड़ना है तो किसी दिन इसको जो टॉर्च मंगाए थे उससे झटका दे करके एक औरत ले करके फ़ोन को उसको तोड़ सकती थी। अगर फ़ोन को तोड़ने से बात बन जाती तो भी काम बन जाता, लेकिन उन्होंने उसकी हत्या करना ही बेहतर समझा। अब हत्या होने के बाद अब दोनों जेल में रहेंगी। जो मौज मस्ती लेनी थी वो तो ले ली उन्होंने, लेकिन अब वह जेल में ही मौज मस्ती लेंगी। बच्चे, अपने पति घर पर रह गए। एक अय्याशी के चक्कर में एक इंसान की हत्या कर दी और खुद अब जेल भुगतेंगी। यह होता है दोस्तों अंजाम इस अवैध रिश्ते का। तो कभी भी जीवन के अंदर इन अवैध रिश्तों के चक्कर में तो पड़ना ही नहीं चाहिए, ये बहुत बुरी बला होते हैं।
इनसे दूर रहें, सतर्क रहें और स्वस्थ रहें। अपने परिवार से प्यार करें, अपने बीवी बच्चों से लाड़ दुलार करें, बाहर के चक्करों में ना पड़ें। जगह जगह मुंह मारोगे तो कोई ना कोई जगह ऐसी मिलेगी जहाँ पर मुंह जल जाएगा। दोस्तों, अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।